तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं दो खबरों को लेकर। पहली खबर जुड़ी हुई है चाइना, श्रीलंका और जर्मनी भारत से संबंधित। तो दूसरी खबर जुड़ी हुई है भारत और रशिया से, जहां पर हम लोग ये जानेंगे कि इन दोनों ही खबरों की वास्तविकता क्या है और इसके पीछे भारत को किस किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ सकता है आने वाले कुछ समय में। सबसे पहले बात की जाए अगर जर्मनी वाली खबर की, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि अमेरिका और भारत के प्रेशर में आकर श्रीलंका द्वारा अगले 1 सालों के लिए किसी भी तरह के रिसर्चरशिप को अपने EEZ में आने के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। और इसका मेन उद्देश्य ये था कि चाइना के कोई भी स्पाई वेसल श्रीलंका के अंदर न आ पाए। लेकिन दोस्तों रिसेंटली मैं आपको बता दूं कि जर्मनी का इसी तरह का एक स्पाई वेसल श्रीलंका के अंदर आया था और बताया जा रहा है कि श्रीलंका द्वारा इसे डॉक करने की अनुमति दी गई। इसको लेकर चाइना के द्वारा कड़ा विरोध किया गया कि आपने चूंकि हमारे स्पाई वेसल को अंदर आने की अनुमति नहीं दी लेकिन जर्मनी के वेसल को अंदर आने की अनुमति दी, तो इसको लेकर काफी प्रोटेस्ट किया गया चाइना के द्वारा श्रीलंका के सामने। लेकिन बताया जा रहा है कि श्रीलंका द्वारा चाइना के इस प्रोटेस्ट को खारिज कर दिया गया। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि ये जो जर्मनी का शिप आया था इसे रिफ्यूल करने के लिए अंदर आने की अनुमति दी गई, यानी ईंधन भरने के लिए। अब ये खबर अभी तक तो आपको अच्छी लग रही होगी कि देखिए चाइना के स्पाई वेसल को भारत अमेरिका के कहने के बाद श्रीलंका द्वारा अंदर नहीं आने दिया गया और जर्मनी के वेसल को जब अंदर आने दिया गया उसको लेकर जब चाइना द्वारा विरोध किया गया तो चाइना के इस विरोध को भी श्रीलंका द्वारा नकार दिया गया। तो ये खबर अभी तक अच्छी लग रही होगी, लेकिन यहाँ पर आप क्रोनोलॉजी को समझिए। यहाँ पर श्रीलंका द्वारा अब इस बात को आधार बनाया गया है कि देखिए उसे डॉक करने की अनुमति नहीं दी गई बल्कि ईंधन भरने के लिए उसे अंदर आने दिया गया और इसी बात की उसको अनुमति दी गई। अब इसी तरह का एक मामला पिछले साल भी निकलकर सामने आया था जब भारत की मिसाइल टेस्ट की जानी थी। उस समय चाइना का एक स्पाई वेसल अंदर आया था और उस समय भारत द्वारा विरोध किया गया था, लेकिन उस समय चाइना और श्रीलंका द्वारा इस बात का बहाना बनाया गया था कि देखिए इस स्पाई वेसल को डॉक करने की अनुमति नहीं दी गई है, ये केवल ईंधन भरवाने के लिए आया है। हो सकता है कि चाइना द्वारा इन फ्यूचर श्रीलंका अंडर प्रेशर रहकर उसके स्पाई वेसल को भी ईंधन भरवाने के नाम पर अंदर आने की अनुमति दे दे। तो ये खबर आज तो शायद हमें हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी लग सकती है, लेकिन इसके मायने भारत के लिए विपरीत हो सकते हैं। बाकी आप अपना ओपिनियन देते हुए अगली खबर के ऊपर बढ़ जाइए। अगली खबर निकल कर आ रही है भारत और रशिया से। देखिए हम सभी जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में 5 स्क्वाड्रन S-400 को लेकर डील हुई थी, जिसमें से 3 तो भारत को मिल चुके हैं, उन्हें हम लोगों ने डिप्लॉय भी कर दिया है और ऑपरेशनल भी कर दिया है। चौथी स्क्वाड्रन की बात की जाए तो उसको लेकर भी बताया जा रहा था शुरुआत में कि कुछ एक पार्ट्स उसके आने शुरू हो चुके हैं और जल्दी चौथी स्क्वाड्रन भी पूरी हो जाएगी और 5वीं स्क्वाड्रन को लेकर प्रॉब्लम्स जा सकती है क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच में इस समय युद्ध चल रहा है और रशिया की सप्लाई चेन रुक जाने की वजह से रशिया इसे मैन्युफैक्चर करके भारत को डिलीवर करने में असमर्थ है। लेकिन कुल मिलाकर अगर अभी निष्कर्ष निकाला जाए तो चौथी स्क्वाड्रन भी भारत को नहीं मिली है, केवल 3 ही मिली है और 2 बाकी है। अब जो डेडलाइन थी वो तो पहले ही समाप्त हो चुकी है क्योंकि 2023 के अंत तक ही मिल जानी चाहिए थी। फिर इसके बाद ये भी बीच में खबरें निकल कर आई कि ठीक है 2023 ये लोग चूक गए हैं, हम भी समझ सकते हैं कि चूकने के पीछे इनके पास वैलिड रीजन है और 2024 तक हर हाल में ये दोनों की दोनों स्क्वाड्रन भारत को कंप्लीट कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों अब ऑफिशियल खबर निकल कर आ रही है और रशिया द्वारा भारत को इस बात को लेकर इन्फॉर्म भी कर दिया गया है कि वर्ष 2026 तक आपको ये 2 स्क्वाड्रन बची हुई हम डिलीवर्ड नहीं कर पाएंगे, यानी डेडलाइन से 2.5 से 3 सालों का डिले यहाँ पर सीधे सीधे देखने के लिए मिल रहा है। और यही अगले 2.5 से 3 साल भारत के लिए कितने ज्यादा क्रूशियल हो सकते हैं चाइना के फ्रंट पर स्पेशली, ये हम सभी समझ सकते हैं। चाइना का थ्रेट लगातार बढ़ते जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में S-400 जो कि हमारे लिए एक बहुत ही अच्छी सुरक्षा छतरी मानी जा रही थी, उसकी डिले होना एक्चुअली भारत के लिए सदमे से कम नहीं है। लेकिन परिस्थितियां चूंकि ऐसी है कि कुछ किया भी नहीं जा सकता। अब इन सब चीजों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि अब सारी जिम्मेदारी DRDO के कंधे पर आ चुकी है। एंड अच्छी बात देखने के लिए ये मिल रही है कि आकाश सेम हो या फिर इसके अलावा MR सेम LR सेम हो, इसको लेकर बीच में अच्छे खासे डेवलपमेंट निकल कर आए हैं। इनकी भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह प्रॉपर की जा रही है, इनकी डिप्लॉयमेंट की जा रही है। इसके अतिरिक्त BMD के फेज 2 का काम भी जो चल रहा है इसे भी थोड़ा सा फास्ट ट्रैक किए जाने की यहाँ पर अब जरूरत महसूस होगी, भारत को डेफिनेटली होगी और इस और भारत को अब ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि ऑफेंसिव के अलावा डिफेंसिव वेपन्स को लेकर हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स को नजरअंदाज नहीं कर सकते और यही कारण है कि हर फील्ड में आत्मनिर्भरता किसी भी देश के लिए बहुत अनिवार्य है। जब आप दूसरे देशों के ऊपर निर्भर होते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आपको अक्सर देखने के लिए मिल ही जाती है।